हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। किसी तारीफ के मोहताज नहीं, आप इनको इंडियन मीडिया पे देखते रहते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट हैं और भारत की आर्मी में बड़ा वक्त गुजारा है इन्होंने। कल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू सर। अच्छा कल साहब, ये बताइएगा कि मामलात पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा खराब हो रहे हैं। पता ये चल रहा है कि एलओसी के ऊपर वायलेशंस हो रही हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा अभी तक, जो सुनने में आ रहा है। और मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, और मीडिया को शायद इस वक्त इतना ज्यादा अब चीजें बताई नहीं जा रही कि, और दूसरा ये भी सिचुएशन डेवलप हो रही है कि शायद जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडियंस जो हैं वो बात नहीं करना चाह रहे, वो मामलात खराब कर रहे हैं। और इंडिया कहता है नहीं जी, मोहिद यूसुफ और पाकिस्तान वाले बात नहीं करना चाह रहे। तो आप क्या समझते हैं एज ए फॉर्मर मिलिट्री आर्मी सोल्जर, आप सोल्जर रहे हैं, ऑफिसर रहे हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है? क्यों हम दोबारा उसी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? पहले तो मैं आज आपको आपके थ्रू सभी लोगों को करेक्ट करता हूं। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फॉर्मर डिफेंस ऑफिसर। इंडियन आर्मी हैज गॉट अ रेगुलेशन कि वंस यू आर अ ऑफिसर, यू आर ऑलवेज अ ऑफिसर। देयर इज नो नीड टू इवन राइट रिटायर्ड। बाय द वे, दिस इज द लेटेस्ट वन। दूसरी बात, आई एम नॉट अ डिफेंस एक्सपर्ट सर। आई एम एक्चुअली नॉट अ डिफेंस एक्सपर्ट। I am going to be a patriot from the point of view of India and Pakistan both. I would like even to be patriotic towards what something जो पाकिस्तान अच्छा करता है, बड़ी अच्छी बात है। हिंदुस्तान अगर अच्छा करता है तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। आपने बोला मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई या नहीं आई, और एलओसी पर चीजें खराब है। कमर चीमा को कैसे पता चला कि चीजें खराब है? आप एलओसी पर होकर आए। ये एक्चुअली मैं आज पहली बार जिम्मेदारी से बोलूंगा, ये मीडिया में कुछ लोग इस तरह के हैं जिन्होंने अपने आप एक क्रिएट कर रखी है कि एलओसी डिस्टर्ब्ड है। भाई साहब, अगर इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी इस बात को एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है तो आपके पेट में क्यों खुजली हो रही है? आपका पेट दर्द क्यों हो रहा है? क्यों होना चाहिए, तभी हम ठीक रहेंगे। एक्चुअली दैट इज बैड, दैट इज वेरी बैड कि मीडिया का कोई भी आदमी, एंड फर्स्ट टाइम एवर आई एम ब्लेमिंग कमर चीमा जी, फर्स्ट टाइम एवर कि मीडिया का कोई भी आदमी अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज बोल रही है कि एलओसी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपनी नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्यों भाई? बिना आपके और हमारे बीच में प्रॉब्लम के बात नहीं हो सकती। मतलब हर चीज में प्रॉब्लम निकाल कर ही बात करनी है। अच्छाई पे कभी बात नहीं करनी, इकोनॉमिक फ्रंट पे कभी बात नहीं करनी, टेररिज्म पर कभी बात नहीं करनी, एजुकेशन के ऊपर कभी बात नहीं करनी, हेल्थ के ऊपर कभी बात नहीं करनी। मैं आपको 100 टॉपिक देता हूं जिनके ऊपर आपको बात करनी चाहिए। आप लेकर बैठे क्या टॉपिक का? जी एलओसी खराब हो गया, मीडिया में रिपोर्ट नहीं है। अरे मीडिया कहां का सुपर ह्यूमन बीइंग हो गया? और दूसरी बात, कहां से आज मैं पहली बार कमर चीमा जी को पूछ लूं कि आप कौन सी वाली एलओसी पर होकर आ गए जहां आपको ये दिख गया कि आपको वहां पर सब कुछ खराब है, और इंडियन आर्मी ऑब्लिक इंडिया मीडिया उसको एक्नॉलेज करने को तैयार है, ब्रीफ करने को तैयार है या नहीं? कमर चीमा साहब, फॉर अ चेंज लेट्स ग्रो अप, बढ़िए इस बात से आगे। मेरे संग बात करनी है एजुकेशन पर करिए, मेरे संग बात करनी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर करिए, मेरे से बात करनी है सीटेक पर बात कर लीजिए, मेरे से बात करनी है जो आप टर्की से ड्रोन्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस पर बात करिए। क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको काटूंगा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा। सीपैक तो आपकी हुकूमत मानती नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो कहते हैं, ये तो इस कॉरिडोर को गलत कहते हैं। हमने तो इंडिया को भी कहा है, हम तो अफगानिस्तान को भी कह रहे हैं, हम तो हमारा वजीर आजम तो पूरी दुनिया को जाके कह रहे हैं आओ भाई हमारे साथ काम करो। हमने तो शुरू से नरेंद्र मोदी साहब को कहा, लेकिन मामलात जो हैं वो हम समझते हैं। एक तो आपने मुझे कहा कि आपको कैसे पता है? मुझे ऑब्वियसली पता है, और मुझे बड़े कंफर्म सोर्सेज से पता है। मैं फर्स्ट नाम दीजिए, नाम दीजिए। सुनिएगा कल साहब, मुझे से कहते हैं ना हॉर्सेस माउथ, मैं वहां से चीज लेके आ रहा हूं, एंड मैं समझ रहा हूं। और मैं मतलब मैं कैसी आई शुड टेल, मैं बड़ी क्रेडिबल चीज बता रहा हूं आपको कल साहब कि इस वक्त मामलात जो हैं वो ठीक नहीं है और चीजें खराब हैं। मैं और अभी फॉर एग्जांपल
आप कहते हैं सीपैक पे बात करो, एजुकेशन पे बात करो, आपकी तो सरकार हमारे से बात करने को तैयार नहीं है। और अभी जस्ट नाउ जब मैं और आप बैठे हुए हैं तो मैं दीवार का एक आर्टिकल मेरे सामने आ गया जी के जो पाकिस्तान के NSA मोहित यूसुफ वो इंडिया से बात क्यों नहीं कर रहे, व्हाई ही इज अबैंडनिंग टॉक्स विद इंडिया। पाकिस्तान तो कहता है इंडिया बात नहीं कर रहा, हम तो बात करना चाह रहे हैं। इंडिया बड़ी बड़ी डिमांड्स रख देता है आगे, इंडिया बड़े बड़े आगे चीजें रख देता है, ये करो वो करो, ऐसे जैसे पता नहीं हम किसी बड़े फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या किसी बड़ा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के साथ हमारा जो है वो इंटरेक्शन हो रहा है, या हमारी बड़ी जो है वो कोई जिन्होंने पंजाबी कहते हैं बाँ वेलने चाहिए। अगर आप नहीं बात करेंगे हम आपके साथ, जिस तरह आपने बात की ना कल साहब, आई विश सारा इंडिया इस तरह करे और लीडरशिप के अंदर भी कुछ इस तरह के लोग हों जो कहें कि आओ बात करें पाकिस्तान के साथ। हम इस वक्त डिफिकल्ट सिचुएशन में जरूर हैं लेकिन हम कमजोर नहीं है, हम कमजोरी से बात नहीं भारत के साथ करेंगे। हमारा प्रॉब्लम सिर्फ ये है हम आपसे बात करना चाहते हैं कल साहब, ट्रस्ट डेफिसिट। मैं ये नहीं इल्जाम दूंगा कि आपकी आर्मी कर रही होगी या हमारी आर्मी कर रही होगी, बट समहाउ इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग ऑन दी LOC। सो आप कैसे देखते हैं रिसेंटली, मैं अभी की बात करूं, मैं थोड़े 2-3 हफ्ते पहले चला जाऊं, पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है हामिद मीर, उन्होंने खुद कहा, मेरे ख्याल है अपने शो में भी उन्होंने कहा मैं LOC पे हो गया है, वहां वायलेशंस हुई हैं मुझे और ग्राउंड सोल्जर्स ने बताया। सो और उसके अलावा भी बहुत सारे। सो आप कुछ और है, लीडरशिप कुछ और है, ऐसे नहीं है। मुआशरा तो बहुत प्यारा है, इंडियन मुआशरा तो बहुत प्यारा है, मैं तो बहुत प्यार करता हूं वहां के लोगों से, लेकिन सरकार में इस तरह के लोग पहुंचे तो क्या ही बात ना हो जाए कल साहब। कमर चीमा साहब, आपको मैं छोटा सा करेक्शन करूंगा, जरा सोचिएगा। सीपैक आपका प्रोग्राम नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। यू कैन नेवर क्लेम कि सीपैक आपका है और आप अफगानिस्तान और इंडिया को बड़े जोर शोर से उसमें जोड़ना चाहते हैं, ये आपको बड़ी क्लैरिटी से पता है। आप उस प्यादे की बात कर रहे हैं जिसका के पूरी वर्ल्ड में कहीं कोई वजूद नहीं है, वो बनाए हुए बैठा है, वो एक अलग बात है। आपने बोला हॉर्सेस माउथ, विच इज दैट हॉर्स? मुझे तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान में हॉर्सेस कब से आ गए। पाकिस्तान के अपने इंटेलिजेंसिया बोलता है हमारे यहां तो गधे हैं, हमारे यहां कोई चीज ठीक होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां तो फौजी तरीके का कानून है, हम तो यहां सर हर एक चीज फौज के हिसाब से देखते हैं। आपने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है, आज मार्क करिए मेरी बात, अगर सब कुछ ठीक नहीं है और दोनों आर्मी इसको ठीक बता रही हैं, ये एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी लेकर चलिए, इसको आप क्रिटिसाइज करके मत चलिए। अगर दोनों की दोनों फौज इस बात को बोल रही हैं कि सब कुछ ठीक है, टेक इट एज अ मैच्योरिटी, क्योंकि आपके और मेरे बीच में इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है, आपके मेरे बीच में इतनी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें अगर 2 राउंड आपने दाग दिए और 3 राउंड मैंने दाग दिए, इसका कोई वजूद नहीं है। दैट मीन्स स्टिल ओवरऑल thousands of kilometers we are still okay. It can happen कि यस किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे कल आप बोल दें कि सांबा की जो गलार टांडा पोस्ट है उसने 4 राउंड फायर किए, आपके अपोजिट साइड से आई कांट रिमेंबर दैट हाई समथिंग जो आपके यहाँ बोलते हैं, जिसका नाम हमने दिया हुआ है, कि वहां से फायरिंग होगी। क्या बड़ी बात है भाई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लड़ाई हो गई। देखिए मैं आज आपको बड़ी एक मैच्योरिटी से ऊंचाई पर ले जा रहा हूं। हमारे यहां सीज फायर वॉलेशन दोनों आर्मीज जब मानती हैं कि जब आर्टिलरी फायर खुल जाता है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग सीरियस हैपनिंग। छोटी मोटी चीजें हमारे बीच में होती रहती हैं। रात को मैंने फायर किया क्योंकि कहीं आवाज आई थी, अब उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान आर्मी ने फायर किया, कोई बड़ी बात नहीं। ये सीज फायर वॉलेशन कैसे हो गई? सीज फायर वॉलेशन इज व्हेन कंटिन्यूअस बॉम्बिंग टेक्स प्लेस, आर्टिलरी ओपन्स अप, डैमेज टेक्स प्लेस। आपने क्या बोला, एक बड़ा अच्छा सा बोला, कमजोरी नहीं है। ओ भाई साहब, आपको ये डाउट कैसे हो गया? आप मुझे एक बात बताओ, मैंने ये जो 5, 6, 7, 8, 10 चीजें बोली, वहां कमजोरी नहीं है? चाइना के आगे बहुत स्ट्रांग है आप, इंडिया आपको एज अ एनिमी नंबर 1 मानता है। इट इज नॉट मैटर ऑफ कमजोरी, इट इज मैटर ऑफ कन्विक्शन। आपके दिल में क्या है? अगर पाकिस्तान के दिल में ये चीज बड़ी क्लैरिटी से है कि मुझे अपने यहां से टेररिज्म हटाना है, इंडिया से, उसका प्रॉब्लम आधे से आधा तो अपने आप सॉल्व हो गया। हमें दिखेगा आप अपने यहां की टेररिज्म से फाइट जब कर रहे होंगे, दिखेगा। हाफिज सईद आप बोल देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, क्या हाफिज सईद, मुझे एक बात बताइए, कैसा है वो मुसलमान हाफिज सईद जो अपनी देश के लिए एक कुर्बानी नहीं देने को तैयार? कि हाँ जी, अगर मैं
फसाद की जड़ हूं दोनों देशों के बीच में, देन आई वुड लाइक टू कमिट सुसाइड। आज मेरी गारंटी ले लीजिए, आपके साथ मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान को एक सेक्रीफाइस देखना है, और अगर वो इसमें आ जाए कि यस, इफ कर्नल शैलेंद्र सिंह विल गिव हिज लाइफ, then we will also give up the terrorism. You take my life today, right now, I can do it on a live show. आपको मैं अभी अपनी पिस्टल निकाल कर अपने कनपट्टी पर रख के चला के दिखा सकता हूं कि अगर दोनों देशों के बीच में ये टेररिज्म से रिलेटेड लड़ाई आप अगर किसी के सेक्रीफाइस से खत्म कर ले। क्या कर रहा है वो हाफिज सईद आपकी गोद में बैठकर? कभी आप जेल के अंदर लेते हैं, कभी आप बाहर लेते हैं। एक सेकंड, मैं आपको डिस्प्यूट नहीं करना चाह रहा, मैं आपको उस आदमी की कैरेक्टरिस्टिक दिखाना चाह रहा हूं जो आपके पूरे वर्ल्ड में टेररिस्ट नंबर 1 अगर डिक्लेयर हो रहा है और उसके बावजूद आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आपका लॉ सिस्टम, अरे भाई साहब लॉ सिस्टम छोड़िए, उसको बोलिए ना भगत सिंह बन जाए 2 मिनट के लिए, करके तो दिखाए। कल साहब मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड किस चीज में प्राइड ले रहा है पाकिस्तान। उस हाफिज सईद में ले रहा है प्राइड, क्या हमारे पास हाफिज सईद है? नहीं, ओह माय गॉड। मैं आपको बताता हूँ कल साहब, देखें थोड़ा जारी बात है, रैशनल बात करनी चाहिए। एक बंदे के लिए क्या 1.5 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो होस्टेज मान जाए? 1 अरब 40 करोड़ 30 करोड़ आप हैं, को 22-25 करोड़ हम भी हैं यहाँ पे, तो एक बंदे के लिए अब 1.5 अरब की आबादी जो है उसको होस्टेज बना दें। उस बंदे को हमने जेल में डाला हुआ है, सुनिएगा बात, उस बंदे को जेल में डाला हुआ है, उसके ऊपर FATF के मुताबिक या जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के नाम पे जो उसके ऊपर रेजोल्यूशंस लगे हैं, उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। मतलब आप क्या उससे निकालना चाहते हैं? आपने ये देखें, आपको नहीं लगता कि आप हाफिज सईद कर करके हाफिज सईद कर करके दुनिया को बताते हैं देखो जी उधर दहशतगर्दी हो रही है, देखो जी दहशतगर्द है, तो हम बात ही नहीं करेंगे, ये हमें सूट करता है और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते रहो। सो अगर आप रियलिटी में आप सिंसियर हो, आपकी सरकार कल साहब, आप इसको थोड़ा रैशनली सोचें। अगर सरकार सिंसियर हो तो वो कोई यार हुकूमत कह रही है, पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है बंदे को जेल में डाला हुआ है, उसके ऊपर केस चल रहे हैं, वो बंदा अपनी सजा भुगत रहा है, मजीद उसको जो सजा होगी उसको वो जेल में रहेगा। पाकिस्तान ने हमें ये पाकिस्तान का जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, तो भाई व्हाट्स द पॉइंट इन इट? भाई क्या चाहिए इसके अलावा आपको? क्या अब हम जो है वो सारे माथा टेक दें? देखिए आप सिर्फ और सिर्फ आप हाफिज सईद को, जो हाफिज सईद का मसला नहीं है, मसले और बहुत ज्यादा हैं कल साहब। हम तो चाहते हैं, हम तो आपके सामने पाकिस्तान ने कितनी ऑफरें नहीं कर दी, हमारे सारे वजीर आजम गए इंडिया में। आप मुझे बताएं लास्ट टाइम पाकिस्तान में कब वजीर आजम आया था इंडिया का? जस्ट ये तो नरेंद्र मोदी साहब अभी आए ना, उससे पहले, और वो भी एक शॉर्ट ट्रिप है, 15-20 मिनट के लिए आंख मिचोली करके चले गए, दैट वाज समथिंग एल्स। लेकिन उससे पहले एक ऑर्गेनाइज्ड जो बायलैटरल टॉक हो वो कब हुई थी? वाजपेयी साहब के दौर में। तो उसके बाद कब हुई है? मनमोहन सिंह साहब बेचारे की तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी वो पाकिस्तान आ सके। सो काइंडली हाफिज सईद को नाम लेके होस्टेज ना बनाए 1.5 अरब आबादी को। मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, हाउ डू यू सी दिस? ओके, जिस हाफिज सईद को आप इतनी इज्जत देना चाह रहे हैं, मैं आप ही के 2 अलग अलग मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट दे रहा हूं, कृपया कर ध्यान रखिएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या बोला कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैंडल द टेररिज्म एंड द टेरर रिलेटेड मनी, दैट इज व्हाई वी आर इन अ प्रॉब्लम। ये मैंने नहीं बोला, एक बात। दूसरी बात, आपके एक और साहब हैं अजहर साहब, उन्होंने क्या बोला? पाकिस्तान इज लूजिंग 10 billion into loans and other aids just because of FATF, which has emanated because of the terrorism in our country. ये अगेन मैंने नहीं बोला। बढ़िया बात, FATF ने क्या बोला वो आप सुनिए कि 27 में से 26 चीजें आप कंप्लाई कर रहे हैं, कंप्लायंस के लिए आपने स्टेप्स ले लिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरे तरफ से भी बधाई हो। बाय द वे 27 में से 26, बहुत बढ़िया। 27वां क्यों नहीं कर रहे? और 27वां पॉइंट उन्होंने क्या दिया? भाई देखिए, FATF डजंट रन बाय इंडिया, ये तो आपको मानना पड़ेगा। सारे के सारे मेंबर स्टेट्स, हर एक का अपना अपना से अलाउड है, और अनटिल अनलेस यूनानिमसली वो वहां पर अडॉप्ट किया जाता है तब तक आप उसे हटा नहीं सकते, जो भी FATF बोलता है। FATF ने क्या बोला कि आप यू आर फेलिंग
Pakistan is failing in prosecuting the top leaders who have been declared by the UN Security Council as terror threat to the world, not to India. So, by the way, ये तीनों चीजें आपकी कंट्री में उतनी ही क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी के साथ डिस्कस करी जाती हैं जितना इस समय मैं बोल रहा हूं, और इन तीनों चीजों में कहीं भी इंडिया नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा. सो वो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 150 करोड़ डजंट मेक डिफरेंस. नो, आई एग्री विद यू कि 150 करोड़ आदमी पाकिस्तान और इंडिया का, अगर एक, आज पहली बार गलत वर्ड इस्तेमाल करूंगा आपके टीवी शो में, एक कमीने आदमी की वजह से अगर तंग है, व्हाई कांट दैट मैन बी एलिमिनेटेड? व्हाई कांट ही बी हैंडेड ओवर टू द इंटरपोल? डोंट हैंड ओवर टू इंडिया, गिव इट टू इंटरपोल. उसका रेड कॉर्नर नोटिस चल रहा है, मैंने थोड़ी ना निकाला है, इंटरपोल ने निकाला है. आप भी उसके उतना ही मेंबर है जितना मैं उसका मेंबर हूं. देखिए, प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे ये जो आप बोल रहे हैं ना कि आपकी सरकार बात करना चाहती है और हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, वो बेचारे बड़ी पॉजिटिविटी के साथ वाजपेयी साहब बस लेकर गए और आप लोगों ने क्या कर दिया पीछे से? मैंने नहीं बोला, आपके नवाज शरीफ ने बोल दिया कि मेरे ही जर्नल ने इतनी बड़ी मेरे पीठ में चाकू घोंप दिया कि उसने ये कर लिया कारगिल इशू. मुझे आप एक बात बताइए खुलकर, हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान? हाउ मेनी टाइम्स? एंड हाउ लेस नंबर ऑफ टाइम्स हैज पाकिस्तान ट्राइड टू अटैक इंडिया? मैं उसको इसीलिए पॉजिटिविटी में डाल रहा हूं. देखिए, प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जो आपके यहां जो फौज गवर्नेंस में आकर पॉलिटिक्स खेलती है, इसके आप भी उतने ही आप सफर कर रहे हैं जितना कि इंडिया सो कॉल्ड टेररिज्म से सफर कर रहा है. मैं आपको एक बात बताऊं. जी जी, सॉरी, मतलब ये आपका पाकिस्तान की आर्मी गवर्नेंस और पॉलिटिक्स से आपको क्या लेना देना? मेरे मुल्क में क्या निजाम चले? देखिए, देखिए सऊदी अरब में अथॉरिटेरियनिज्म है. कल आप जाएंगे सऊदी अरब, कहेंगे जी हाँ आपके मुल्क में अथॉरिटेरियनिज्म है. आप कहीं चले जाएंगे अफ्रीका में, कहेंगे जी यहाँ तो डिक्टेटरशिप. माली में क्यों है? आप कहीं और चले जाएं, कहेंगे जी आपके मुल्क में ये क्यों है? लोग आपको कहेंगे भाई आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो डिसइंफॉर्मेशन की हब है, उसका ऑफिस जो है, या वो जो बातें. सो आप क्यों, मेरी फौज को, हमें बड़ी तकलीफ होती है जब आप हमारी फौज के बारे में बात करते हैं और उसको डिस्प्यूट करते हैं. फौज इस मुल्क की माथे का झूमर है, जिन्होंने हमें सिक्योरिटी, सेफ्टी दी, हमें बचाया, दहशतगर्दी से बचाया, दहशतगर्दों से बचाया, भारत के एग्रेशन से बचाया. सो आई स्टैंड विद माय आर्मी, राइट और रॉन्ग वो जो भी करें, हम घर में बैठ के आपस में लड़ाई कर लेंगे. लेकिन इंडिया क्यों हमें कहेगा कि आपकी फौज गवर्नेंस में है? मेरा प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, मेरी पार्लियामेंट है, दे ऑल नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू एंगेज द आर्मी. कहां पे फौज को एंगेज करना है? दे आर आवर सोल्जर्स, हमें उनको एंगेज करना है. हमें पोलियो में एंगेज करना है, हमें कोविड में एंगेज करना है, हमें 10 जगहों पे उनकी एंगेजमेंट की जरूरत पड़ सकती है. वी पे देम, दे सेव अस, दे सिक्योर अस, they lay lives for the country, they don't lay lives for the individuals. वो किसी मेरे इंडिविजुअल के लिए या वजीर आजम के लिए, किसी के लिए, वो मुल्क के लिए जान देते हैं. सो वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. सो आप क्यों ये कहते हैं? और आपने कल साहब FATF की बात की. FATF में आप इंडिया की स्टेटमेंट तो देख ले पाकिस्तान के बारे में. Forget other countries, what are they saying? आप कोई मौका नहीं छोड़ते जिससे पाकिस्तान को बदनाम करने का, कोई मौका नहीं छोड़ते. आपकी बड़ी अच्छी बात, आप कहते हैं कि आए कारोबार करें, ट्रेड करें, बिजनेस करें, आए चीजें मिलके ये वो सारा. लेकिन भाई मुझे बताएं ना, मुझे बताएं कि आप FATF में जाके सारे लेटर हमारे खिलाफ लिखते हैं. अभी तो आप SCO में भी गए थे और वहां जाके कहा कि SCO का और जो है वो FATF का आपस में मुआहदा करा दें, एक MOU साइन हो जाए. आपका दिल है कि कल को हम SCO में भी FATF को ले आए और वो पाकिस्तान पे फिर कोई इल्जाम लगाएं और चीजें करें. सो कल साहब, इसमें मेरा ख्याल है कि कोर्स करेक्शन जो उसकी हम बात करते हैं ना, वो करने की जरूरत है. और वो हम तभी कर सकते हैं जब माजी को बुलाएंगे. अगर वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच. अगर मैं कहूंगा ना जी कि हमारी तो हिस्ट्री, कल साहब इस बात में क्या शक है कि हमारी पाकिस्तान और भारत की हिस्ट्री इतनी पोल्यूटेड है
कि हम तो आज का जो हुआ है उसको कल डिस्कस नहीं कर सकते। मतलब दोनों ममालिक इतना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है कि आज जो हुआ है, हालांकि बड़ी अभी नॉर्मल इस वक्त चीज चल रही होगी, उसको कल नहीं डिस्कस किया जा सकता। और इतना एम्बेडेड है। और मैं जो पिछले कुछ अरसे से कह रहा हूं कि हम कहते हैं ना कि 75 साल का वॉर लाइक इन्वायरमेंट इज मोर डेंजरस देन 7 डे और 8 डे वॉर। 8 दिन जंग हो जाए वो और है, लेकिन 75 साल से हमने एक दूसरे के दिमाग जो पोल्यूट कर दिए हुए हैं हमारी जनरेशन के। मतलब जस्ट लुक एट मी, माय फादर, आवर नेक्स्ट जनरेशन, माय ग्रैंडफादर, लुक किस तरह का माइंडसेट है। सो ये तो जनरेशनली हमने अपना माइंडसेट तबाह कर दिया हुआ है। तो आप अभी भी हमारी फौज के ऊपर बात करेंगे, हमारी फौज को टारगेट करेंगे, मेरी फौज को कहेंगे जी गुड गवर्नेंस में क्यों है, फलां जगह क्यों है, तो फिर हम तो कहेंगे भाई आपका इस चीज से क्या ताल्लुक, आपका तो रियासत पाकिस्तान से ताल्लुक है ना, रियासत से डील करें। मेरी फौज के, मैंने आपके वहां पे हेल्थ के मिनिस्टर से बातें करने लग पड़ो कि आपका हेल्थ मिनिस्टर ऐसे क्यों कर रहा है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज फौज को ना बात करें, बिकॉज इससे मामला जो है वो राइट डायरेक्शन ही, रियासत स्टेट के साथ बात करें तब चीजें बेहतर होंगी। कमर चीमा साहब, कृपया करके अपनी इंटेलिजेंसिया को सुनिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंट लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, बहुत हैं, अच्छे अच्छे हैं। अगर आप उन्हें सुनेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, किसी भी 3 को उठा लीजिए और उनके साथ ये डिस्कस कर लीजिए, आप गलत प्रूव हो जाएंगे कि आपके यहां रियासत पाकिस्तान है। आपके यहां अनफॉर्चुनेटली 70 साल से रियासत पाकिस्तान नहीं बन पा रही। हमारी तकलीफ यही है, आपके लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं। मेरे यहां सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है? कि मेरे यहां जो मेरी डेमोक्रेसी है वो इतनी स्ट्रांग है, और उस स्ट्रांग डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो इतनी विजन नहीं रखती, स्ट्रैटेजिक विजन नहीं रखती कि हमें पाकिस्तान के साथ लड़ाई करके बात करनी है, बैठ के बात करनी है, आंखें दिखा के बात करनी है, इकोनॉमिकली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके बात करनी है, या टेररिज्म से बात करनी। पाकिस्तान एक्नॉलेजेस, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान एक्नॉलेजेस दैट there has been terrorism emanating unfortunately from Pakistan. मैं अगेन बोलता हूं, चलो हो सकता है एज अ इंडियन आप मुझे गलत ले ले, वर्ल्ड आपको ऐसे क्यों देखता है? why world sees Pakistan unfortunately as a terrorist state? Why FATF only? No. why not on Bangladesh? Why not on India? Why not on Nepal? Why not even in Sri Lanka, which has the highest or the most ferocious LTT? इवन तब भी उसने उसको नहीं किया। आप ही को क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली experience of the world has not been very good. By the now coming to your point के पाकिस्तान की आर्मी के बारे में मुझे बात नहीं करना चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से वर्ल्ड फोरम्स में इंडियन आर्मी की बात नहीं करी जाती, इंडियन गवर्नमेंट ऑब्लिक मोदी 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 मोदी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे भी कान पक जाएंगे सुन सुनकर कि हर चीज में मोदी इन्वॉल्व है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो चाहे वर्ल्ड फोरम। कब कितनी बार आपने सुना कि यस इंडियन आर्मी इज इन्वॉल्व? नो, नेवर। इंडियन आर्मी नेवर गेट्स द क्रेडिट ऑफ डूइंग एनीथिंग गुड और बैड। सो अगर हमारे यहां, मैं आज को आपको अगेन बार बार आपके टॉपिक के ऊपर जा रहा हूं कि अगर आपके और हमारे बीच में कोई किसी तरह का बॉर्डर वायलेशन हो गया है और दोनों आर्मी बहुत मैच्योर होकर उसको डिक्लेयर नहीं कर रही है एज अ डिस्प्यूट, आई थिंक ग्रांटेड टू दैट। कमिंग टू योर टॉक, यस टॉक मस्ट टेक प्लेस, लेकिन करें किससे? हमने सोचा, मैंने सोचा बाय द वे, ऐसा समझा जाता है कि आर्टिलरी के ऑफिसर्स जो होते हैं वो बहुत ही मैच्योर होते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब वाज फ्रॉम आर्टिलरी। मेरी पर्सनल उम्मीदें थी कि यार हियर इज अ मैन हु विल लुक इनटू द स्ट्रेटजी। बंदे ने क्या बोल दिया, हाफिज सईद साहब मेरे से मेरे पर्सनल ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे हैं, और वो हमारे कहने से ही जिहाद को बढ़ा रहे हैं। ये कोई एक प्रेसिडेंट होने का कोई वो, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आपके नवाज शरीफ साहब ने क्या कह दिया कि भाई साहब इसने तो पीठ में खंजर मारा है। अब आप ही बताइए, मैं पॉलिटिकल वाले की बात को मानकर चलूं या आपके सो कॉल्ड एक्स प्रेसिडेंट, जिसको कि आप
किसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पेक्ट देने को राजी नहीं है। दैट डजंट मीन एनीथिंग एक्सेप्ट कि प्रोबेबली ये आप माने, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में फौज का एक बड़ा अलग तरीके का खौफ है, आईएसआई का अलग तरीके का खौफ है, आईएसपीआर का अलग खौफ है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपके यहाँ लोग कहते हैं, मैं नहीं। और बाय द वे आपको मालूम है, एक लाइव शो में किसी को इस तरह उठाया गया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि पाकिस्तान में चलते हुए एक लाइव शो से सडनली एक आदमी को उठा लिया गया लाइव चलते हुए कि वो पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत बोल रहा था। मैं आप कहेंगे मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा। गलत बोलेगा तो उठा लेना चाहिए, अगर पाकिस्तान के बारे बोलेगा। नहीं क्यों? अगर मैं आज, चलिए मैं बोलता हूं, देखते हैं मुझे कौन उठाता है। मैं अपने हिंदुस्तान के बारे में मैं बोलता हूं, मेरी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वीक रही है, कमजोर रही है कि पाकिस्तान से रिलेटेड वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पा रही है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नहीं ले पा रही है। बहुत ज्यादा हो लिया कि हम बस लेकर जाएंगे, कि हम फला वो नवाज शरीफ के शादी में जाएंगे, कि वो कोई हमारे यहाँ आएगा तो वो शॉल देकर जाएगा। ये सब जो सेरेमोनियल जेस्चर्स हैं, ये आप कमजोरी दिखा रहे हैं। आप बढ़िए ना। अगर इंडिया को लगता है कि टेररिज्म इज एमिनेटिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ कमरचीमा's हाउस नीड्स टू बी डिस्ट्रॉयड, सिंपल, लेट दैट लेसन गो, वी विल गो डाउन टू एनी एक्सटेंट, करिए। लेकिन मेरी गवर्नमेंट वीक है, इसमें नहीं ले पाती इस तरह बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड कि चलिए जी हम करेंगे। वो एक छोटा सा ड्रामा क्या हुआ, उसी के पीछे अब तक डिस्प्यूट चल रहे हैं कि नहीं जी हाँ बालाकोट में क्या हुआ, कि वहां क्या हुआ, कि यहां क्या हुआ। भाई साहब बड़ा क्लैरिटी के साथ बात होनी चाहिए। अगर मैं कन्विंस्ड हूं कि आगे सामने की तरफ से उस जगह से टेररिस्ट मेरे पास आए हैं, ये ड्रोन वहां से उड़ा है, आई विल डिस्ट्रॉय इट, सिंपल, लेट द अदर चैप डू व्हाट ही वांट्स। सो इफेक्टिवली बड़ी मैच्योरिटी के साथ मैं फिर से कहूंगा, यस, आपको और हमें बैठकर बात करने का माहौल बनाना चाहिए, आप और मुझे, जिसको मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ना आप गवर्नमेंट है ना मैं गवर्नमेंट हूं। अगर इसी तरह 100-200 प्रोग्राम्स अच्छे होंगे जिसमें हम बोल पाएंगे कि यस बातचीत होनी चाहिए, लेकिन मुद्दे कहां से लाऊं, मुद्दे के लिए वो एनवायरनमेंट कहां से लाऊं। इसलिए मैंने आपको, वो लखवी हो चाहे वो हाफिज सईद हो या कोई भी हो, मैंने कहा कि सेरेमोनियली, आई एम सेइंग कि सेरेमोनियली अगर कर्नल शैलेंद्र सिंह एक अपने लिए, अपने दोनों देशों के बीच में एनवायरनमेंट बनाने के लिए अगर शहादत देते हैं तो मुझे तैयार होना चाहिए। मैं अपने देश के लिए भी कर रहा हूं। Obviously you should go for that। मैं जो पीछे से कल से बात कर रहा था ना, मेरा ख्याल ये है कि हमें अपनी हुकूमतों पे तनकीद करनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी रियासत जो है उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। जो रियासत कहाँ है, मैं वही तो आपसे जान रहा हूं। आपके यहाँ रियासत 50, 60, 70, 80 साल में रियासत बनी कहां? उस फौज ने नहीं बनने दी। सर आप, ये मेरा क्रिब नहीं है, ये आपका क्रिब है। सर जरा सुनिएगा, अब जवाब देता हूं। आपने न्यूक्लियर वेपन बनाया, हमने भी उसके जवाब में न्यूक्लियर वेपन बनाया, रियासत क्यों तो बनाया ना। सुन ले क्यों बनाया भाई? मैच्योरिटी क्यों नहीं दिखाई? आपने क्यों एग्रेशन? आपको कैसे लग गया कि वो न्यूक्लियर वेपन आपके अगेंस्ट है? तो भाई हमने तो कभी डिक्लेयर नहीं किया, आपने डिक्लेयर कर दिया। हमारी टेरिटरी पे कब्जा किया और आप कह रहे हैं कि कौन सी टेरिटरी पे कब्जा किया? बोलो, एक टेरिटरी बोलो। कश्मीर किसका था? भाई साहब, हरि सिंह ने किसके लिए एक्सेशन लिख कर दिया? अभी जाइए ना यूनाइटेड नेशन में। कल साहब बात ये है, मुझे एक बात बताएं। और एक बात बताइए, ये डिस्प्यूट 70 साल से अगर आप डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो आपके तरफ से आज बोलता हूं, तो भाई साहब अगर आपका कश्मीर हमने ले रखा जैसा आप कह रहे हैं, आइए ना, कोशिश करिए ना लेने की। भाई हम नहीं ले सकते। अगर आप नहीं ले सकते तो इस बात का खौफ क्यों उठा रहे हैं? रोजाना कि पीओके में कुछ होने वाला, पीओके में कुछ होने वाला। वो भाई साहब हमने तो कुछ नहीं किया। हमने कुछ पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं जनाब, पूछ रहे हैं ना, आपकी तरह तो ये नहीं कर रहे ना कि हाँ जी हमने वहां पर ये गड़बड़ करी, हमने वहां पर 47 बंदों को मार दिया। तो बेरहमी की स्टेटमेंट्स आपके यहां दिए जा रहे हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका नहीं बोलूंगा, आपके प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, अपनी पार्लियामेंट में अगर बोल देते हैं कि चलिए जी मैंने तो बात करने के लिए ऑफर करी, अगले दिन बोल देते नहीं जी मैंने नहीं करी, क्योंकि मैंने अगर बात करनी है तो मैं तो पहले ये बात करूंगा कि पहले पीओके सॉल्व करो।
ओ भाई साहब, जब आप और मैं बात ही नहीं करेंगे तो पीओके कैसे सॉल्व हो जाएगा? साहब ये आपकी भारत में लोगों का एक टिपिकल स्टाइल है, दो चीजों का टिपिकल स्टाइल। एक, पाकिस्तान की फौज को कंप्रोमाइज करो और उसको क्रिटिसाइज करो और उसको, सुनिएगा जरा, सुन लीजिएगा, डिस्क्रेडिट करो। और दूसरा, पाकिस्तान की रियासत को क्रिटिसाइज करो। आपको पता है पाकिस्तान में लोग क्या, जरा सुन लीजिएगा, पाकिस्तान में लोग क्या समझते हैं कि आप पहले दिन से हमें एक्सेप्ट ही नहीं करते, रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, हमें वो जो हमारी आइडेंटिटी है उसको आप ओन ही नहीं करते और कहते हैं आप हमें ना हमारी, आप देखें ना, अभी आप खुद कह रहे हैं क्या, कहां पे आपकी रियासत है, कहां पे पिछले 70 साल? मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में पिछले 70 साल में या 80 साल 75 साल में देख लें, बाय फॉर जो भी हुआ, इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रहा ना, जो जो हकीकत है। सुनिएगा, सुन ले ना, सुन ले बात, जो हकीकत है। जहां पे हमने फौजी लगाई, जहां पे डिफेंस किया, हमारा कोई ना चाइना है, ना ईरान है, ना अफगानिस्तान है, आपके ऊपर इशारा करते रहे ना। तो मुझे ये बताएं, कल साहब के पिछले 75 साल में हम आपके साथ शाना बिशाना, आपको जितनी आपने हमें घूरा उतनी हमने घूरा, क्योंकि हमने एक चीज का फैसला किया था कि हमने नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव की तरह नहीं रहना, जिस तरह भारत का दिल करता है उनका जो है ना, जो पंजाबी जी कहते हैं कान मरोड़ लेता है। हमने अपनी ऑनर के साथ रहना है और हमारी फौज ने हमें वो ऑनर दी है, हमारी रियासत ने हमें वो ऑनर दी है। हम आंख में आंख डाल के कल साहब बात करते हैं, हमारे आपके 10 इख्तलाफ हो गए, लेकिन मेरी स्टेट, मेरी फौज, मैं दोनों के बारे चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी फौज और मेरी स्टेट आपस में एक चीज है। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लोगों का मैंडेट होता है। लोग आज पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, आपने मोदी साहब को किया, कल को कांग्रेस को कर लेंगे, परसों की और आ जाएगा, दिस गोज। लेकिन फॉर यू, योर इंडिया एंड योर इंडियन आर्मी शुड बी योर प्राइड, द वे माई स्टेट एंड माई आर्मी इज माई प्राइड। और मैं समझता हूं कि मेरी रियासत ने मुझे पहचान दी। उतार चढ़ाव आते रहते हैं कल साहब, हमारे ज्यादा उतार चढ़ाव आए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, फाइनेंशियल चैलेंजेस रहे, बहुत कुछ हुआ, उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन कल साहब एट द एंड ऑफ द डे रियासत पाकिस्तान मेरा सारा कुछ है। मेरी जान माल, मेरी औलाद, मेरा हर चीज इसके लिए कुर्बान है, बिकॉज आई गॉट एन आइडेंटिटी फ्रॉम दिस कंट्री। हाउ कैन मैं टर्न माय बैक ऑन इट और मैं कह सकता हूं कि रियासत को मैं जो है वो कह दूं, हाँ मैं क्रिटिसिज्म जरूर करूंगा जहां पे आई फाइंड कि ये मुझे अपनी हुकूमतों के ऊपर कि आप ये ठीक कर ले, वो करें, लेकिन मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि रियासत को अनडू कर लें या फौज को सारा टाइम लगा रहा हूं। सो दिस इज व्हाट आई फाइंड इट, कि मेरा ख्याल है कि कोई भी दुनिया में जो बंदा है उसको अपनी स्टेट को इज्जत से प्रोटेक्ट करना चाहिए और रियासत के साथ खड़े होना चाहिए। जैसी भी भारत की रियासत हो या जैसा भी पाकिस्तान हो, you should stand with your country and with your army, and that is your pride, and that's how we will be honored and respected among all. Hats off to Qamar Chima to have such pride in his country. Hats off to every Pakistani to have the pride in his Pakistan army. I don't deny that. आप और मैं इवेलुएट कर रहे हैं कि हम बात क्यों नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी बात, आप और मैं इवेलुएट कर रहे हैं कि एलओसी के ऊपर अगर ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से हमारे और आपके बीच में, आपने कहा वर्ड इस्तेमाल किया, हालात ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैंने सिर्फ उसका एक पार्ट इवेलुएट कर कर आपको दिखाया कि वो पार्ट पाकिस्तान इंटेलिजेंसिया भी डिस्कस कर रहा है। मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंटली डिस्कस करने, मैंने बोला कि मेरे कंट्री की कमजोरी रही है, वी हैव नेवर हैड सच स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, कि वो इस सो कॉल्ड, मैं भी कहता हूं जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई अगर पीओके आपका है, इंडिया का है, इसमें डाउट क्या है? लीजिए ना भाई, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना, और क्या है? 70 साल से आप चिल्लाए जा रहे हो कि जी हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, वहां पीओके से वो टेररिस्ट आ गए, ये हो गया, वो हो गया, वो खत्म करो ना यह मामला। वही जो आप बोल रहे हो कि 70 साल के बजाय 7 दिन की लड़ाई लड़ लो, भाई दोनों में से किसी का डिसाइड। लेकिन यू सी, यू मस्ट अंडरस्टैंड, जब हमारे जैसी डेमोक्रेसी जब होती है तो वो इस तरह के टफ डिसीजंस लेने में अब तक फेल हुई है। एंड एज फार एज वी आर डिस्कसिंग, ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? आप एक बात बताइए, अगर ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए है कि इंडिया पाकिस्तान को नहीं मानता है, अगर नहीं मानता है हमने एम्बेसी क्यों रखी हुई है? अगर नहीं मानता है, ओके कोई बात नहीं,
अगर नहीं मानता है तो पाकिस्तान ने कारगिल में कुछ किया, हमने बढ़ चढ़ के क्यों नहीं किया? हमने अपना हवाई जहाज आपके तरफ उड़ाया ही इसलिए नहीं क्योंकि अटल बिहारी साहब ने कह दिया एज अ प्राइम मिनिस्टर कि जहाज जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को एंटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? एक तरफ आप क्लैरिटी के साथ, उस चक्कर में हमारे जवान मरे ना, दोनों तरफ शहादत हुई ना। आप बताइए मुझे, मैं कैसे उस आर्मी, चाहे वो मेरी अपनी आर्मी हो चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, मैं कैसे उस आर्मी के लिए प्रोटेस्ट ना करूं कि आपने ये अच्छा नहीं किया कि आपने अपने शहीद जवानों की लाश लेने से मना कर दिया, आपने मेरे से उनको कांधा दिलवाया। क्यों? अरे भाई, यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर कंट्री एंड योर पीपल। गलत था डिसीजन, क्या ये गलत था डिसीजन कि हम कारगिल में गए एज पाकिस्तान? कोई प्रॉब्लम नहीं था, करेक्ट। ये आपके एयर मार्शल बोल रहे हैं, जनरल्स बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह, मैं बोलता हूं ठीक है, आप बोल ओके। लेकिन अगर, क्या कमर चीमा साहब खाइए कसम अपने उस खुदा की, क्या उन लाशों को वापस लेना ज्यादा बड़ा गलत नहीं था? जो गलती हुई वो भाड़ में गई। मुझे आप एक बात बताइए, मैं कैसे सलूट करूं उस पाकिस्तान आर्मी को? उन लाशों को हमने सलूट किया, हमने उन लाशों को सलूट किया, लेकिन मैं कैसे सलूट कर दूं उस पाकिस्तान आर्मी को, उस कर्नल साहब को? मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उस कर्नल साहब ने क्या बोला? हमारे ब्रिगेडियर ने कर्नल को बोला आपके उस समय कि ये गलत है। उसने कहा हाँ सर ये बिल्कुल गलत है, अगर मुझे सजा भी हुई तो भी मैं अपने जवान आपसे वापस लूंगा। और उसने लिए। बात सुने, मैं अपनी आर्मी को सल्यूट करूंगा, मैं कर रहा हूं। सुनिएगा बात, पहली बात तो ये है, आप घूम घुमा के कारगिल पे आ गए हैं, कारगिल पे भी ले लें। देखिए कारगिल में जो हुआ, प्रैक्टिकली दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन बाय जनरल मुशर्रफ, वो नहीं होना चाहिए था। एंड अबव ऑल उसमें जो लोग भी मुलव्वस थे, वो एक जारी बात है, हिस्ट्री, आप उसको हाउ कैन बी टॉक ऑन दैट, और उसको कैसे करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर पाकिस्तान, आपने वो देखा था कल साहब, जब कारगिल में ही एक ग्यारी सेक्टर हमारे फौजियों के ऊपर एक तोदा गिर गया था, एवलांच, ठीक है जी। और हमारी फौज तकरीबन 1.5 साल तक, एक साल से ज्यादा, आप अभी हिस्ट्री करके गूगल कर लें, हमारी फौज, जनक यानी उस वक्त आर्मी चीफ थे, 1.5 साल तक एक एक फौजी की लाश ढूंढते रहे वहां पे, और जितना पैसा लगा एक एक फौजी की। सो हाउ कम आई से कि जी जो कारगिल में फौजी जो गए, अगर जो फौजी थे और ज्यादातर उसमें मुजाहिदीन भी थे जो ऊपर गए, लड़े और सारा हुआ, बिकॉज दैट वाज नॉट जस्ट द नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री एंड ऑल दैट, बट वो जो मुजाहिदीन भी गए, मुझे मुजाहिदीन का तो नहीं पता, लेकिन एज फार एज दी फौजी इज कंसर्न, एक एक फौजी के लिए जितना भी पैसा आ जाए, जितनी भी कॉस्ट आ जाए, जितने भी रिसोर्सेज लग जाए, द मिलिट्री विल गेट बैक दैट पर्सन। होता ये है कि आपने एक वर्जन निकाल लिया ना, मैंने क्या कहा है कल साहब आपको, इंडिया के अंदर कुछ चीजें हैं, फौज को टारगेट करो, पाकिस्तानी स्टेट को टारगेट करो। आप कहते हैं हमने एम्बेसी बनाई है, ऑब्वियसली आप किस तरह एम्बेसी नहीं बनाएंगे, हम एक यूएन ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है हमें, हम ब्रिटेन से दोनों मुल्क जो अलग-अलग डिवाइड हुए हैं, आपकी और हमारे दरमियान बॉर्डर खींचा गया, आपने किस तरह रिकॉग्नाइज नहीं करना। प्रॉब्लम ये होता है कि आप रिकॉग्नाइज, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं कि हमने किया रिकॉग्नाइज, आप यू कीप ऑन हिटिंग, आप जो हमारा नेशनल वो जो एक प्राइड है, या जो रियासत की जो एम्बिशन होती है, स्टेट जो माइंडसेट होता है, आप उसको कॉन्टिन्यूसली इंडिया हिट करता है, लोगों का मोरल छीन लो, लोगों की आइडेंटिटी के ऊपर बात करो। हमें पता है बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इंडिया टाइम एंड अगेन, इंडिया के बहुत सारा जो तबका है वो इस तरह काम करता है ताकि लोगों को कहें लो जी तुम्हारा मुल्क कख भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तुसी एंजो। सर हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है पाकिस्तान पर कंसंट्रेट करने को। आप एक काम करते हैं, अगले 1 मिनट 30 सेकेंड्स आप और मैं डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई साहब चलिए मैं आपके अंदर क्या देखता हूं और आप अपने अंदर से मुझे क्या दिखाते हैं। पूरा वर्ल्ड आपके अंदर टेररिज्म देखता है, चलिए आप बताइए क्या देखते हैं, आप बताइए। डिपार्टमेंट ने कहा आज, जस्ट टुडे स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है पाकिस्तान ने हमारी बड़ी मदद की, दहशतगर्दी की जंग में बड़ी कुर्बानियां दी। आज स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज निकाले, जस्ट टुडे। पुरानी बातें नहीं करनी, सुनिए, मैं पुरानी बात करूंगा ही नहीं। आज ही आप ही के एक जर्नल ने क्या कहा
कि वो कारगिल के जो 2 सिपाही हैं उनको आज हम ऑनर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं जी आज आपको 99 से अब इतना टाइम लग गया उस बंदों को ऑनर देने में? लाश तो लेना बहुत दूर की बात है उसका। नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। मोर इंपॉर्टेंट इज, आपको मैं बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं, मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदर मैं क्या देखूं? चलिए, मैंने बोला वर्ल्ड देख रहा है टेररिज्म, आप बताइए क्या देखना चाहिए? काउंटर कर दीजिए एक लाइन में, एक वर्ड। सुनिएगा, वर्ल्ड टेररिज्म नहीं देख रहा, वर्ल्ड टेररिज्म नहीं देख रहा। सुनिएगा कल मैं सुन लेता हूं। दुनिया में 200, 190, 94 मुल्क पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करते हैं, पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं। क्या किसी मुल्क ने कहा है कि हम पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है, हम उसके साथ ताल्लुकात नहीं रख रहे? एक बात, क्या किसी मुल्क ने ये सुनिए ना, बात तो कंप्लीट कर लेने दें कल साहब। दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ मिलके जाने दी, कुर्बानियां दी, इतने लोग यहाँ पे शहीद हुए। दुनिया के जो सियासी मुकासद है ना, अगर आज अमेरिका रात के अंधेरे में बगराम एयरबेस से भागा है तो क्या ये पाकिस्तान का कसूर है? मुझे ये बताया, सुन लेना, वो जो रात के अंधेरे में भागे ना, सुन लेना मेरी बात सुन ले। रात के अंधेरे में अफगानिस्तान से अमेरिका भागे, रात के अंधेरे में, और डिफेंस डिपार्टमेंट ये कहता है कि बिल्कुल सही हुआ है, हम इसी तरह गए हैं। ये वो वजूहात है जिनकी वजह से हमें बदनाम किया जाता है। और जंग तुसा ने जीती हो थे ते इल्जाम साडे ते ला देंदे हो पाएन, और बंदे तुसी आके मारे तो इल्जाम साडे ते ला देंदे जनाब हम अफगानिस्तान में जंग नहीं जीत सके। कल साहब, मैं आपका छोटा भाई हूं, मेरी मुतबाना गुजारिश है जनाब, देखो गल सुनो, अमेरिका जब तक किसको स्केपगोट कराएंगे? आपको कहेंगे, नरेंद्र मोदी साहब को कहेंगे कि हम अफगानिस्तान में मोदी साहब की वजह से नहीं जीते? भाई किसी एक को तो ठहराना है ना। हमें स्केपगोटिंग हो रही है हमारी जनाब, अफगानिस्तान वाले भी कह रहे हैं, अमेरिका भी कह रहे हैं, सबको पता है क्या कमजोरियां हैं। एक अननेसेसरी वॉर बहुत देर तक और तरीकों से चलती रही, जल्दी कंक्लूड हो सकती थी। आधा अमेरिका कह रहे तुसी गलत कर रहे हो, हम भागे भागे जा रहे हैं, रात के अंधेरे में भाग रहे हैं मुल्क। अमरीकी फौज, कल साहब तुसी आपने फौज में इतनी सर्विस की है, क्या दुनिया में कोई फौज इस तरह रात के अंधेरे में जाती है जिस तरह अमरीकी नसर नए हो? तो भाई वैसे सुनिएगा, वैसे मैं आपको वैसे क्लैरिटी दे दूं, आप अपने किसी भी पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर से इस पर बात करिएगा, वो जनरली यही बताएगा। 99.9 नहीं सर, 100% withdrawals are always done at night, always, every time. This is part of your training coming. अब आप पाकिस्तान और यूएस, मैंने जैसे बोला ना कि मैं वर्ल्ड की तरफ से पाकिस्तान में टेररिज्म देखूं, मैं वर्ल्ड की तरफ से पाकिस्तान के अंदर FATF देखूं, मैं वर्ल्ड की तरफ से पाकिस्तान में कौन सी अच्छी चीज क्यों ना देखूं? मैंने आपको आज मैं बता रहा हूं, मैंने आपको आज एक अच्छी चीज दिखाने की कोशिश करी, आप उसमें एग्री नहीं करें, वो आपका अपना नजरिया है। मैंने कहा कि LOC के ऊपर अगर दोनों कंट्रीज में सब कुछ ठीक नहीं है और वो फिर भी मेंटेन कर रहे हैं कि हमारा LOC का एंगेजमेंट पॉलिसी, डिसएंगेजमेंट पॉलिसी करेक्ट है, चल रहा है, प्लीज टेक इट विद मैच्योरिटी, इट्स अ गुड थिंग। ये बोलते हुए बहुत खराब लगेगा कि नहीं जी वो LOC पर दनादन चली पड़ी है। सर, जो आपके लिए एक पिस्टल की गोली है, वो मेरे लिए इज नथिंग। मेरे लिए इट इज आर्टिलरी, मिसाइल्स, रॉकेट्स। जब ये चलते हैं तब मैं मानता हूं कि सीज फायर वायलेट हो रही है। ये छोटे मोटी चीजों में पड़े रहे तो फिर तो वही वाली बात है कि कमर चीमा साहब मेरे से एग्री नहीं, मैं आपके बीच में एग्रीमेंट की जगहें दिखा रहा हूं। मैंने आपकी पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल क्रिटिसाइज करने का, आप एक बात बताइए, हम आपके पाकिस्तान के जर्नल्स के साथ जब प्रोग्राम करते हैं, मैं उन्हें सर क्यों बोलूं? कोई जरूरत है? लेकिन नहीं, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया जब प्रोग्राम हुआ करते थे, सर आप हमारे सीनियर हैं, उम्र में भी, सर्विस में भी। अगर आप और हम हिंदुस्तान का पार्ट होते तो आज मैं आपको वैसे भी सर बोल रहा होता। और वर्ल्ड ओवर ये माना जाता है कि इफ यू आर अ सीनियर you will always be senior to me, and the senior is never by rank, it is by the service,
एंड दैट इज वेयर आई कुड फाइंड दैट कि आपके तरफ के वो ब्रिगेडियर्स, वो जनरल्स, वो हमको एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। फिर वो तू मैं वाली बात नहीं होती है कि वो हमको गाली दे, हम उनको गाली दें। आप कभी नहीं पाएंगे कर्नल शैलेंद्र सिंह को किसी भी सिचुएशन में कि हम पाकिस्तान को गाली दें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को गाली दें। आपके चैनल पर कभी किसी ने गलती से कह दिया ये जो तुम्हारा नरेंद्र मोदी है ना, इसके चप्पलें पड़नी चाहिए, क्या तरीका है? तेरी अपब्रिंगिंग खराब है। ये तेरी अपब्रिंगिंग खराब है कि तू अपने प्राइम मिनिस्टर को इज्जत नहीं दे सकती, तू दूसरे को क्या देगी? सो आई रिस्पेक्ट पाकिस्तान आर्मी, आई रिस्पेक्ट द पाकिस्तान गवर्नमेंट, बट मैं आपको सिर्फ ये बोलता हूं कि दोनों गवर्नमेंट्स बात इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशनली देखा गया है। परवेज मुशर्रफ के साथ ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार हो गया था आगरा का, शाम को, अगले दिन सिर्फ साइन होना था, सडनली कट गया। ये मैंने नहीं बोला, ये उस समय के अगर न्यूज़पेपर गूगल कर आप देख लें, ये सबसे पहले खबर आई पाकिस्तान से कि आर्मी स्कटल्स द एग्रीमेंट विच वाज ऑलरेडी रेडी। आप एक बात बताइए, वो विजिट से ज्यादा गर्मजोशी की विजिट इससे पहले हुई है? आप बता दीजिए। दैट वाज वन ऑफ द वेरी गुड विजिट्स। हम लोग बहुत हाई चल रहे थे, अपने रिलेशंस को लेकर भी हाई चल रहे थे। सो मेरे लिए मुझे लगता है कि मैंने कहा आपको, परवेज मुशर्रफ वाज अ आर्मी मैन, आई वाज टेकिंग प्राइड इन हिम कि यार ये गनर आया है, ये करेगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, ये इनकी मैच्योरिटी अलग होती है। उसने अनफॉर्चुनेटली एक अलग मैच्योरिटी दिखा दी कारगिल करके, वो एक अलग बात है। तो एक बूमरैंग एंड सारे रिलेशंस कट गए, मर गए, जो भी हो गए, जो भी बोलना चाहे। आप एक बात बताइए आज की तारीख में, क्योंकि अब हमें आज देखना है, कमर चीमा साहब और मेरे बीच में बात क्यों नहीं हो पा रही? दैट इज पाकिस्तान और इंडिया, दैट शुड बी द मुद्दा नाउ, करेक्ट? क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि पाकिस्तान बोलता है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि भाई मैं बात करूंगा तो पीओके को लेकर करूं, अदरवाइज मैं बात नहीं करूंगा। तो डोंट यू थिंक कंडीशनल हो गई? वो भाई क्यों नहीं, आई कांट राइज, व्हाई कांट आई राइज? आई एग्री, एक चीज पे मैं एग्री करता हूं कि अगर हमें टेबल पे जाना है तो हमें थोड़ी कंडीशन, नो कंडीशंस, यस, इवन आई एम प्रिपेयर्ड टू से कि इवन इंडिया शुड नॉट हैव अ कंडीशन। कि यार सुनते हैं कमर चीमा साहब अगर नाजायज बात भी करेंगे, चलो सुने तो सही पहले, है क्या बात? और मुझे क्या डर है कि कमर चीमा साहब का मतलब है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से अगर कोई बात करी जाएगी तो कर्नल शैलेंद्र सिंह को क्या डर है कि क्या मैं पाकिस्तानी बन जाऊंगा, मेरी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी? क्या मैं डर आपके सामने छोटा नजर आऊंगा, बड़ा नजर आऊंगा? व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज ऑल बड़ी स्टुपिडिटी, एंड बोथ कंट्रीज आर इनटू दिस स्टुपिडिटी फॉर टू लॉन्ग। आई एम प्रिपेयर्ड टू से दैट, टू लॉन्ग फॉर बोथ द कंट्रीज। सो आपकी वाली बात लेकर आगे बढ़ाता हूं, और अच्छी बात आप कर रहे हैं कि हमें अगर बात करनी है तो पहले बात करने का जरिया खोलो, कंडीशंस के जरिए नहीं। मैं बोलता रहूं कि आप ड्रोन नहीं उड़ाएंगे, आप टेररिज्म नहीं करेंगे, आप एफएटीएफ नहीं करेंगे, आप बोलेंगे जी पीओ के बात करो, वहां पर मेरे को थ्रेटन मत करो, मेरा सी पैक मेरे को कंटिन्यूस करने दो, मेरे को ग्लेशियर में तंग मत करो। ये जब कंडीशनल बात होती है ना, तो आप ऑलरेडी बता रहे हैं मैं बात नहीं करने को राजी, सीधी बात। So people like Kamar Chima are required. More Kamar Chimas are required in Pakistan, and maybe few Colonel Shailendra Singh are required in India. जो एक माहौल पैदा करे कि हम बात कर सकते हैं। आप मेरे से टॉपिक, आप मेरे से ग्लेशियर पर बात करिए, मैं आपसे करता हूं। आप कारगिल पर बात करिए, मैं बात करता हूं। पीओके पर बात करिए, मैं आपके साथ बात करता हूं। टेररिज्म पर बात करिए, मैं बात करता हूं। ये ड्रोन अटैक के ऊपर बात करनी है, मैं आपको बात करता हूं। लेकिन ये क्या तरीका है कि हर बार, अब आपके लाहौर में ब्लास्ट हो गया तो मैंने किया, वो क्या हाफिज सईद के घर के बाहर हो गया तो मैंने किया। ओ भाई साहब, मैं एक्चुअली शर्म से डूब मरूंगा कि मेरे को हाफिज सईद के घर के बाहर अटैक करना है। तो मैं प्राइड लेना चाहूंगा कि मैंने तो अंदर किया था। आप नहीं करेंगे, आपके पेटी भाई करेंगे। चले कल साहब, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलवेज, बात लंबी हो गई आज, और बड़ा मजा आता है आपसे बात करके, क्योंकि दिल से बात होती है। और आप खुल के बात करो। हाँ,
दिल से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं. इट्स ऑलवेज फन. वी ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री एंड दैट शुड बी द स्पिरिट. एंड सो काइंड ऑफ यू फॉर शेयरिंग अ लॉट ऑफ व्यूज विद अस. और आपसे बात करके बड़ा मजा आया सर. Thank you very much. Jai Hind sir. We will continue to talk and we will continue to be disagree करते रहेंगे हम इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ. कल साहब ने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया. Thank you very much viewers for watching this. Please subscribe and share my channel.